बेटों के चक्कर में आप बेटियों को अंदर ही समाप्त करवा देते हो। आप याद रखना, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। दो दो कुलों की लाज को ये संजोती हैं बेटियां। मैं ये नहीं कहती माताओं कि आप ये कर्म करते हो, आप ऐसा कुकर्म करते हो, पर मैं ये तो कहूंगी कि आप में से ही तो कोई है जो ये कर्म कर रहा है। क्योंकि पिछले 10 साल में 8 लाख से भी ज्यादा कन्याएं समाप्त कर दी गई हैं भ्रूण के माध्यम से, गर्भ में, कोख में। आप में से ही तो कोई है जो ऐसा पाप कर रहा है। और फिर बेटियों की धीरे धीरे कमी हो गई तो फिर मुझे बताओ कि तुम अपने घर बहू कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बहू? ये 2011 की ही रिपोर्ट है आपके महाराष्ट्र की, जहां 100 बेटियां हैं तो 118 बेटे हैं। क्यों हो रहा है? जरूरत नहीं है या अभी बेटियों की कीमत पता नहीं है? सरकारें कितनी रोक लगा लें, पर जब तक आपके मन से ये बात, ये प्रेरणा नहीं मिलेगी, कि जब तक आपका मन संकल्प नहीं करेगा हम नियम से रहेंगे, संयम से रहेंगे, गृहस्थ को पवित्र बनाएंगे और ये भाव से प्रभु से मांगेंगे हमको सुंदर और स्वस्थ संतान देना, चाहे बेटा चाहे बेटी, भगवान देना, कुछ भी देना, स्वस्थ हो, संस्कारी हो, सुंदर हो, अच्छा हो, ऐसी संतान देना, बेटा हो या बेटी हो। क्योंकि लोग कहते हैं अभी तो बहुत, मैं मानती हूं ठीक है बहुत कम हुआ है, लेकिन क्या बंद हो गया ये कार्य? सरकारें कितना कोशिश, कितने प्रयास कर लें, ये प्रयास बंद जब तक नहीं होंगे, ये कार्य तब तक बंद नहीं होंगे जब तक हमारा दिल स्वीकार नहीं कर लेगा ये हमारी संतान है, हम इसका रक्षण करेंगे। हम इसका रक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको 2015 और 2016 की बात बताती हूँ, जहां बेटियां मार दी गई, जहां भ्रूण की हत्याएं कर दी गई, वो थी 34,790। इतने बच्चे, इतने भ्रूण, इतनी बेटियां कट रही है और हम कहते नहीं नहीं हम तो करते ही नहीं है। कौन करता है फिर? इसका मतलब अभी पता नहीं है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता और रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता और उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्योंकि बेटियां अवतरित होती हैं और सौभाग्यशाली लोगों के यहाँ जन्म लेती हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है और बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां हो तो बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों से तो रौनक है, बेटियों से तो आनंद है, बेटियों से तो राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन है, बेटियों से ही तो बहन है, बेटियों में से ही तो कोई पत्नी है, इन्हीं में से तो कोई माँ है। फिर कैसे भूल जाते हो?
अगर अनुसुईया की माँ ने ऐसा सोच लिया होता तुम्हारे जैसा कि नहीं चाहिए बेटी, तो कौन कहता एक ही धर्म, एक वचन, एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही वचन होना चाहिए। पतिव्रत धर्म का उपदेश कौन देता? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग माही। कौन इन उपदेशों को देता? ये अनुसुईया जी ने उपदेश दिए। पतिव्रत धर्म क्या होता है ये संसार के सब देवियों को समझाया। गार्गी जैसी विदुषी कहां से मिलती? अपाला घोषा कहां से आती? पद्मिनी कहां से मिलती? रानी हांडी कहां से मिलती? रानी लक्ष्मी बाई कहां से मिलती? जिसके लिए आप कहते हो बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रामनी थी।